हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सिस बैंक में अपना जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे ओपन करते हैं ये प्रोसेस बताने वाला हूं। एक्सिस बैंक की तरफ से अभी इनका न्यू सहज सेविंग अकाउंट लॉन्च किया गया है जो कि एक जीरो बैलेंस अकाउंट है और यहां पर आप इसको ओपन कर सकते हैं। इस अकाउंट के अंदर आपको प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिलता है और यूपीआई की फैसिलिटी मिलती है। कंप्लीट जो नॉर्मल बैंक में फैसिलिटी होती है वो सारा कुछ मिल जाता है और एक्सिस बैंक की तरफ से इस अकाउंट को लॉन्च किया गया है तो एक काफ़ी अच्छी बात है। सो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको सबसे पहले इस अकाउंट की कंप्लीट जो फीचर्स बेनिफिट्स है, फीस एंड चार्जेज और इस अकाउंट की क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, इसलिए मैं आपको कंप्लीट जो चीज़ें हैं अच्छे से बताने वाला हूं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सिस बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूं। सिंपली यहाँ पर आप एक्सप्लोर प्रोडक्ट्स देन अकाउंट एंड यहाँ पर आपको सेविंग अकाउंट के नाम से ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। सिंपली यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आ जाना है एंड यहाँ पर आपको सहज सेविंग अकाउंट के नाम से ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली एक्सप्लोर मोर पर क्लिक कर देना है। इस वेबसाइट का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूँ, तो सहज सेविंग अकाउंट पर आप आ जाइएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम इस अकाउंट की कुछ फीचर्स एंड बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो अकाउंट है पेपरलेस तरीके से ओपन होता है, मतलब कि पेपर की आवश्यकता नहीं होती है। आप ऑनलाइन ही घर बैठे अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। इसका लो ओपनिंग डिपॉजिट है जो कि मिनिमम 500 रुपये इनिशियल डिपॉजिट लगता है इस अकाउंट को ओपन करने के लिए। नील मेंटेनेंस चार्ज है, मतलब कि आप अपने अकाउंट में जीरो बैलेंस भी रख सकते हैं। यहाँ पर फीचर्स से सबसे पहले इंटरेस्ट रेट के बारे में बताया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। 3 से 3.5% के बीच में आपको डेली इंटरेस्ट मिलेगा। डेली बैलेंस जो भी आप रखेंगे उस बेसिस पर, मतलब कि आपके अकाउंट में आज 1000 रुपीज़ है, उस पर जो भी इंटरेस्ट काउंट होगा वो आपको हर एक 3 महीने के अंदर देखने को मिल जाएगा। डेली इंटरेस्ट काउंट होता है लेकिन क्वार्टर में एक बार मिल जाता है, मतलब कि हर एक 3 महीने पर एक बार मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर 500 रुपये इनिशियल डिपॉजिट लगता है जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। एक्सिस बैंक के 10,000 से भी ज़्यादा ATMs हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और 4700 से भी ज़्यादा यहाँ पर इस बैंक के ब्रांचेज हैं जो कि आप वहाँ पर जा कर के अपनी बैंकिंग सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इस अकाउंट के अंदर इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग की दोनों की ही सर्विसेज देखने को मिलेंगी। और उसके बाद से आप पढ़ेंगे नो नीड ऑफ मेंटेन एनी मिनिमम बैलेंस, मतलब कि एक जीरो बैलेंस अकाउंट है। बैंक यहाँ पर साफ साफ बैंक की तरफ से बताया गया है। उसके बाद से यहाँ पर आप पढ़ेंगे प्लैटिनम डेबिट कार्ड इस अकाउंट के अंदर मिलता है जिसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम है। यहाँ पर हम स्टेट बैंक से भी कंपेयर करें तो स्टेट बैंक का इतना चार्ज होता है ATM का, उतना ही इस बैंक का भी चार्ज है। जैसे कि सबसे पहले इसमें आपको प्लैटिनम डेबिट कार्ड मिलता है जिसका इशुएंस फी 250 रुपीज़ प्लस टैक्सेस है, जो कि एक फर्स्ट टाइम फी लगता है जब भी आप डेबिट कार्ड लीजिएगा किसी भी बैंक से, तो इस एक टाइप का चार्ज होता है। उसके बाद से आपको हर एक साल का जो एनुअल फ़ी है 100 रुपीज़ प्लस टैक्सेस है, मतलब कि 18% GST इस पर अप्लीकेबल हो जाएगा। तो टोटल जो एनुअली है 118 रुपीज़ ही आपको ATM का चार्ज देना पड़ेगा, जो कि एक प्लैटिनम डेबिट कार्ड है तो आपको काफ़ी कम चार्ज इसके लिए पे करना पड़ रहा है। इसके अलावा इस अकाउंट की जो डेली विड्रॉल लिमिट है 40,000 रुपीज़ ATMs पर मिल जाएंगी, मतलब कि आप अपने डेबिट कार्ड का लेकर के ATM में जाइएगा तो 40,000 रुपये एक दिन में आप निकाल सकते हैं और 3 लाख रुपीज़ का शॉपिंग ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं। उसके बाद से हम बात करें तो आपको इस अकाउंट के अंदर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। ये दरअसल आपके डेबिट कार्ड के ऊपर मिलता है जो कि ये अप टू 2 लाख रुपीज़ तक का होता है। और कभी भी अगर आपको अपने डेबिट कार्ड का इंश्योरेंस को क्लेम करना हो तो 90 दिनों यानी कि 90 दिन या फिर 3 महीने के अंदर एक बार अपने कार्ड को यूज करते रहेगा, कहीं पर भी जाकर के स्वाइप कर दीजिएगा या फिर ATM से कैश निकाल लीजिएगा, जिससे कि आपका ATM जो है रेगुलरली यूज में आ सके। उसके बाद से ये कुछ थे इसके फीचर्स एंड बेनिफिट्स जो आप कंप्लीट तरीके से जान गए हैं। अब हम इस अकाउंट की फ़ीस एंड चार्जेज के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं कि क्या क्या फ़ीस एंड चार्जेज इस अकाउंट पर अप्लीकेबल होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एवरेज मंथली बैलेंस रिक्वायरमेंट के बारे में बताया गया है, जो कि अगर आप चाहें तो मेट्रो सिटी में रहते हैं, फिर अर्बन, सेमी अर्बन या फिर रूरल एरिया में किसी भी जगह पर रहते हैं, इस अकाउंट के अंदर आपको 0 रुपये बैलेंस रख सकते हैं। जीरो बैलेंस की फैसिलिटी मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर ब्रांच कन्वीनियंस फ़ी एक लगता है जो कि 10 रुपीज़ पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रहेगा। जब भी आप ब्रांच में जाइएगा तो वहाँ पर आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं तो इसके लिए आपको 10 रुपये पे करना पड़ेगा।
इसके अलावा अकाउंट क्लोजर चार्ज भी होता है जो बैंक आपसे लेता है। अगर आप अपने अकाउंट को 14 दिनों के अंदर ही क्लोज करवाते हैं तो ये चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, लेकिन 14 दिनों के बाद या फिर 1 साल के अंदर अगर आप क्लोज करवाते हैं इस अकाउंट को तो इसके लिए आपको 500 रुपये बैंक को पे करने पड़ेंगे, और 1 साल के बाद जब जाइएगा क्लोज करवाने तो इसके लिए बैंक आपसे चार्ज नहीं लेता है। अब यहाँ पर डेबिट कार्ड की ज्वाइनिंग फ़ी और एनुअल फ़ी के बारे में बताया गया है, जिसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको भी जान लीजिए। जैसे कि कैश ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं इसके ब्रांच में जा करके तो यहाँ पर आपको मंथली 4 ट्रांजैक्शन फ्री मिल जाता है। मतलब कि आप इसके ब्रांच में जा करके 4 बार फ्री में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं कैश ट्रांजैक्शन, या फिर आप 2 लाख रुपये, दोनों में से जो भी कम होगा वो अप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब कि आप एक्सिस बैंक के ब्रांच में जाइए, वहाँ पर आप एक मंथ में 4 बार ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या फिर 2 लाख रुपीज़ तक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। दोनों में से जो भी अर्लियर हो, मतलब कि कम हो, वो वाला आप कर सकते हैं काम। इसके अलावा अगर आप नन होम ब्रांच में जाते हैं, जैसे कि आपका दिल्ली में ब्रांच है होम ब्रांच, लेकिन आप मुंबई में जाकर के एक्सिस बैंक के एटीएम से कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहाँ पर आपको पर डे की जो लिमिट मिलेगी 25,000 रुपये मिलेगी। मतलब कि एक दिन में आप 25,000 रुपये ही कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हैं एक्सिस बैंक के नन होम ब्रांच से। इसके अलावा अगर आप इस लिमिट को पार करिएगा तो 5 रुपये पर 1000 के हिसाब से 150 रुपये, जो भी दोनों में से हाई होगा ये बैंक आपसे लेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर आप 25,000 की लिमिट को क्रॉस कीजिएगा तो 5 रुपये पर 1000 के हिसाब से या फिर 150 रुपये यानी कि 150 रुपये, दोनों में से जो भी हाई होगा बैंक वो आपसे पे करेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, 150 रुपये इसके लिए हर बार आपको पे करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको इंट्रा बैंक फंड ट्रांसफ़र की फैसिलिटी भी मिलती है। एक्सिस बैंक के आप मोबाइल बैंकिंग या फिर नेट बैंकिंग का इस्तेमाल किए होंगे तो इसमें सर्विस होती है जो कि बिल्कुल फ्री मिलती है। इसके अलावा आपको NEFT RTGS की फैसिलिटी मिल जाती है जो कि ये भी फ्री होती है। इसका एक पर्टिकुलर अमाउंट का लिमिट होता है, जब आप इस लिमिट को क्रॉस कीजिएगा तो इसके लिए आपको चार्जेज पे करने पड़ेंगे, जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। मैं यहाँ पर मेनली जो हाईलाइट फीचर्स होती हैं या फिर चार्जेज होती हैं इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले जो आपको चेकबुक मिलता है, एक मल्टी सिटी जो चेकबुक मिलेगा एक्सिस बैंक फर्स्ट ईयर आपको फ्री में देगा अकाउंट के साथ, उसमें 10 स्लिप्स होंगी जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद से आपको हर बार चार्ज इसके लिए पे करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको 20 स्लिप्स का चेकबुक चाहिए तो इसके लिए 100 रुपये एक्सिस बैंक आपसे चार्ज करेगा। इसके अलावा यहाँ पर आप एक्सिस बैंक या फिर नॉन एक्सिस बैंक के एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो इसका भी चार्जेज के बारे में बताया गया है। जैसे कि आप 5 बार फ्री में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं किसी भी एक्सिस बैंक के एटीएम में जाकर के। वहीं अगर आप नॉन एक्सिस बैंक के एटीएम जैसे कि SBI, ICICI, HDFC बैंक के एटीएम का इस्तेमाल कीजिएगा तो इसमें आपको 5 बार फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल कोई भी ट्रांजैक्शन कर लीजिएगा, 5 बार ही आपको करने को मिलेगा। तो आप चाहे बैलेंस चेक कीजिए या फिर यहाँ पर कैश निकालिए, इसको एक एक बार यहाँ पर काउंट किया जाएगा। इसके बाद से जब आप अपने लिमिट को क्रॉस कीजिएगा तो यहाँ पर इसके भी कुछ चार्जेज हैं। जैसे कि अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कीजिएगा लिमिट को क्रॉस करने के बाद तो इसके लिए 20 रुपये, और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कीजिएगा तो इसके लिए 10 रुपये पे करना पड़ेगा, चाहे आप एक्सिस बैंक के ATM का यूज कीजिए या फिर नॉन एक्सिस बैंक के ATM का। इसके अलावा अगर हम पासबुक की बात कर ले तो 100 रुपीज़ यहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा अगर आपको पासबुक की फैसिलिटी चाहिए तो। देन अगर हम नीचे में आए तो यहाँ पर जो SMS अलर्ट बैंक आपको भेजता है इसके लिए 5 रुपये पर मंथ चार्ज करेगा, यानी कि एवरी क्वार्टर 15 रुपये बैंक आपसे ले लेगा। इसके अलावा अगर ट्रांजैक्शन फेलियर हो जाता है आपकी गलती की वजह से तो 25 रुपये बैंक चार्ज करेगा, या फिर अगर आपके अकाउंट में रुपीज़ नहीं है, इनसफिशिएंट फंड है और आप ATM में गए उससे ज़्यादा अमाउंट का ट्रांजैक्शन कर दिए या फिर POS मशीन के थ्रू, तो इसके लिए भी आपको 25 रुपये चार्ज पे करना पड़ेगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चार्जेज जो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है अगर आपने वीडियो देखा होगा तो। अब चलिए हम इस अकाउंट के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन लगती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन में बताया गया है कि यहाँ पर ये जो अकाउंट है सिर्फ और सिर्फ बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट ही ओपन कर सकते हैं। मतलब कि आप नॉर्मल पब्लिक हैं तो आप ओपन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एक बिजनेस कॉरेस्पोंड होते हैं वहीं ओपन कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के बारे में बता देता हूँ। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या फिर बिजनेस से जुड़े ट्रांजेक्शन्स को देखभाल करते हैं तो यहाँ पर आप एक बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट कहलाएंगे। नॉर्मल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊँ तो अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या फिर एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं,
अगर आप किसी फाइनेंशियल ऐप में रिटेलर का काम करते हैं तो आप एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एक तरफ से कहलाएंगे। और यहाँ पर ये जो सहज सेविंग अकाउंट है एक नॉर्मल कस्टमर ओपन नहीं कर सकता, जैसे कि कोई नॉर्मल पब्लिक है तो इसको ओपन नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ही ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप एक रिटेलर हैं तो आप इस अकाउंट को डेफिनेटली ओपन कर सकते हैं। जैसे कुछ ऐप्स होती हैं जैसे कि पे नियर बाई, स्पाइस मनी टाइप में जितनी भी ऐप्स होती हैं जो आधार थंब के थ्रू पैसा निकालती हैं, उनमें आपको ये ऑफ़र देखने को मिलेगा। जैसे कि अभी पे नियर बाई में ऑफ़र चल रहा है कि आप यहाँ पर पे नियर बाई ऐप की मदद से एक्सिस बैंक का ये जो जीरो बैलेंस अकाउंट है यानी कि सहज सेविंग अकाउंट है इसको आप ओपन कर सकते हैं। इनिशियल डिपॉजिट आपको मिनिमम 500 रुपये का वहाँ पर करना पड़ेगा, जो कि आप जैसे ही कर देंगे आपका जो अकाउंट है ओपन कर दी जाएगा। ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट भी रहेगा, तो अगर आप एक रिटेलर हैं तो खुद से आप ओपन कर लीजिए, या फिर अगर आपके घर में कोई पे नियर बाई ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी मदद से भी आप ओपन करवा सकते हैं। या फिर अगर आपके पास में कोई भी आधार थंब के थ्रू पैसा निकालता है पे नियर बाई ऐप का यूज करके तो आप उनके पास जाइए, वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट दीजिए एंड देन वो ओपन कर देंगे। यहाँ पर लिखा गया है ओवरव्यू में कि एक पेपरलेस अकाउंट है, तो यहाँ पर ब्रांच से कम ही चांस है कि ये जो अकाउंट है ओपन हो सके। बट एक बार अगर आप ब्रांच जाते हैं तो वहाँ पर पूछ करके और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा ताकि बाकी के लोगों को भी मालूम हो सके कैसे अकाउंट ओपन होता है। बाकी मैंने आपको बता दिया है, तो आप समझ गए होंगे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट क्या होते हैं और कौन ये अकाउंट ओपन कर सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ले तो आप इंडिविजुअल ओपन कर सकते हैं और आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। और यहाँ पर आपको जो परमानेंट एड्रेस या फिर जो भी डिटेल होती है नॉन एडिटेबल होता है, तो अगर आपके परमानेंट एड्रेस पर एक्सिस बैंक का ब्रांच अवेलेबल नहीं है तो आप ओपन नहीं कर पाइएगा। और इस सारा कुछ बताया गया इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पर अगर आपको इंश्योरेंस को क्लेम करना हो तो हर एक 3 महीने में एक बार अपने कार्ड को यूज करते रहेगा। बाकी यहाँ पर कैसे एटीएम को एक्टिवेट करते हैं ये सारा कुछ आपको मालूम होगा। यहाँ पर इसका टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, तो आप कॉल करके अधिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और जो आपको डेबिट कार्ड मिलता है उसका यूज आप सिर्फ इंडिया में ही कर सकते हैं, या फिर किसी भी रिटेलर आउटलेट पर इंडिया में ही आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अदर कंट्री में कीजिएगा तो यूज में नहीं आएगा। तो ये थी इस अकाउंट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बता दिया है। एक्सिस बैंक की तरफ से इस अकाउंट को नेम दिया गया है सहज सेविंग अकाउंट। इस अकाउंट का मैंने आपको कंप्लीट फीचर्स, चार्जेज और टर्म्स एंड कंडीशन बता दिया है। आई होप आपको हमारा ये वीडियो है पसंद आया हो। मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।